आज़ाद कश्मीर में मुआहिदे के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मीडिया से गुफ्तगू एहसन इकबाल ने कहा, जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब रहे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मफाद को मद्देनज़र रखा गया है। मुज़ाकरात कामयाब होना जमहूरियत की जीत है। कमर ज़मान कायरा ने कहा, पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में खून बहने पर अफसोस है। कमेटी हर 15 दिनों बाद इजलास करेगी। अमीर मकाम ने कहा, मुआहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। मसले के हल के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशकूर हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि रात 4 बजे मुआहिदा हुआ और मुज़ाहिरीन घरों को गए। खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फितनल। हिंदुस्तान के 14 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने भी तबाह कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुरअमन अवाम को हरासा करने की कोशिश नाकाम बना दी। खुजदार के अवाम का दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह करने पर खुशी का इजहार। पाक फौज के हक में नारे लगाए। अमरीकी सदर का इसराइल से गजा पर बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अभी बमबारी करना बहुत खतरनाक होगा। मुझे यकीन है हमास देर पा अमन के लिए तैयार है। हम गिरगमालियों की रिहाई के मुंतज़िर हैं। गजा जंगबंदी में अजीम ममालिक ने हमारा साथ दिया है। हम सब के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी सदर ने हमास को जवाब के लिए इतवार शाम 6 बजे की डेडलाइन दी थी। हमास ट्रंप के अमन मंसूबे के ज़्यादातर निकात पर आमादा, बाज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात। इसराइली फ़ौज के इनखला और जंगबंदी की शर्त पर तमाम गिरगमालियों की रिहाई के लिए तैयार। गजा का इंतज़ाम आज़ाद फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स इदारे के हवाले करने पर मुत्तफ़िक। अरब मीडिया के मुताबिक हमास क़यादत ने अपना जवाब सालिसों को पहुँचा दिया। उधर फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद भी ट्रंप के अमन मंसूबे पर मुत्तफ़िक। कहा, मंसूबे पर हमास के साथ मुशावरत में हिस्सा लिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता इसहाक डार और शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर ट्रंप की तजवीज़ पर हमास के जवाब समेत ताज़ा पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा ने गजा के मामले पर सिफारती कोशिशों का जायज़ा लिया। वज़ीर ख़ारिजा ने मिस्री हम मनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। कहा, पाकिस्तान हालिया मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम करता है। नून लीग की क़यादत की जाती उम्रा में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग के 3 बड़ों के दरमियान मुल्की सियासी और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर सलाह मशवरे। इस तरह के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को इख्तलाफात पर इत्तेहादी जमात की क़यादत से राब्तों से मुतालिक आगाह किया। नवाज शरीफ की इत्तेहादियों के साथ इख्तलाफी उमूर बाहमी मुशावरत से हल करने की हिदायत। नवाज शरीफ ने फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की सताइश की। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर में कशीदगी के खात्मे और मुआहिदे पर ब्रीफिंग दी। पंजाब में पहली मरतबा दुनिया के सबसे बड़े परिंदों की अफजाइश नस्ल का आगाज़। लाहौर सफारी पार्क में शुतुरमुर्ग की अफजाइश नस्ल का मंसूबा। अंडों की हेचरी में अफजाइश से नस्ल का आगाज़ किया गया। शुतुरमुर्ग के अंडों को इलेक्ट्रिक बस के जरिए हेचरी में पहुँचाया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर सफारी पार्क और मंसूबे में शरीक तमाम टीम को शाबाश कहा। पंजाब की जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ माहौलियाती तवाज़ुन बनाने में संग मील साबित होगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई तोड़फोड़ और फायरिंग केस वापस लेने की मंजूरी दे दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल इनामुल्लाह 9 मई केस के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने केस वापस लेने का एडिशनल होम सेक्रेटरी का खत जमा करा दिया। अदालत ने केस की समाअत के लिए 15 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद अयूब की प्ली बार्गेन का मामला। एहतसाब अदालत ने मुलजिम की प्ली बार्गेन की दरखास्त DG नैब खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी। ज़रा के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद अयूब ने एहतसाब अदालत में प्ली बार्गेन दरखास्त जमा कराई थी।
पुरतशद्दुद वाक़यात से अमवात पर दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज होंगे। शहदा के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। शहीद के खानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। वफाकी हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के माबैन मुआहिदे के निकात सामने आ गए। मुआहिदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान बिजली की तरसील के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए देगी। मुजफ्फराबाद और पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। दोनों बोर्ड्स का फेडरल बोर्ड से इल्हाक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड जारी करेगी। इंजीनियर अमीर मकाम की सरबराही में मॉनिटरिंग और अमल दरामद कमेटी कायम। कतर का हमास के बयान का खैर मकदम, कहा गजा जंगबंदी के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राब्ताकारी शुरू कर दी। मिस्री वजारत खारजा ने कहा मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमरीका, अरब और यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर कोशिशें करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा हमास का ट्रंप अमन मंसूबा तस्लीम करना अहम पेशरफ्त है। जर्मन चांसलर का कहना है 2 साल बाद अमन के लिए ये बेहतरीन मौका है। फ्रांसीसी सदर ने कहा अमन की जानिब फैसला कुन पेशरफ्त का मौका है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस का भी हमास के बयान का खैर मकदम। उधर इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका के खुसूसी एलची स्टीव विटकोव कुछ रोज में मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। गजा अमन मुआहदे पर पुरअमन मुज़ाकरात मिस्र में होंगे। फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन नामी एक और काफिला गजा की जानिब रवां दवा। फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन क्रीट के साहिल के करीब मौजूद तकरीबन 100 अफराद सवार फ्लोटिला कोलिशन का कहना है कि 11 मजीद जहाज इसराइली नाकाबंदी को चैलेंज करने के लिए गजा की जानिब रवाना हो गए हैं। दूसरी जानिब ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। इटली, स्पेन, बेल्जियम, स्वीडन, कनाडा, तुर्की, यूनान समेत कई ममालिक में एहतजाज। उधर तल अवीव में इसराइली हुकूमत पर दबाव के लिए यरगमालियों के अहल खाना का मुजाहिरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। वज़ीर आज़म ने पार्टी सरबरा को गैर मुल्की दौरे से मुतालिक आगाह किया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की अयादत भी की। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस हमले के खिलाफ लाहौर में सहाफ़ियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सदर CPNE काजिम खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा पुलिस एहलकारों ने नेशनल प्रेस क्लब पर नहीं हमारे घरों पर हमला किया। मुतालबात ना माने तो एहतजाज की कॉल को बढ़ा भी सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा आज़ादी सहाफ़त पर कोई आँच नहीं आने देंगे। वाक़े की FIR दर्ज की जाए। वज़ीर आज़म जुडिशल इंक्वायरी कराएं। सीनियर नायब सदर अमन अयाज खान ने कहा वज़ीर दाखिला की फौज ने हमला किया और वज़ीर ममलकत माफ़ी मांगते हैं। हम माफ़ी को मुस्तरद करते हैं। यह वाक़या अचानक नहीं हुआ, इस सब का एक तसलसल है। ये रियासत पुलिस की रियासत बनती जा रही है। साबिक सदर CPNE सैयद इरशाद आरिफ ने कहा मार्शल लॉ में भी पुलिस की प्रेस क्लब में घुसने की जुर्रत नहीं हुई। मरियम नवाज का दिसंबर तक पंजाब में 1115 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा इजलास। दूर दराज इलाकों में घर घर पीने का साफ बोतल बंद पानी पहुँचाने का फैसला। मरियम नवाज की सैलाब मुतासरा इलाकों में महकमा सेहत की कारकर्दगी की 27। 65 लाख बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज की SRT प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने की हिदायत। अमरीका, यूरोप और मुत्तहिदा अरब अमारात में पिंक सॉल्ट की मार्केटिंग का फैसला। समंदरी तूफान शक्ति की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने 7वां अलर्ट जारी कर दिया। तूफान शक्ति कराची से तकरीबन 390 किलोमीटर दूर है। तूफान 5 अक्टूबर तक मगरिब या जुनूब मगरिब की तरफ बढ़ने का इम्कान। शिमाली बहरे अरब में समंदरी लहरें इंतहाई ऊंची रहने की तवक्को है। कराची और ज़ेरी सिंध में आज भी बारिश का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा चंद रोज में बारिशें मुतवक्के। बालाई इलाकों में बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी का खदशा। DGPDM में इरफान अली काठिया कहते हैं सैलाब से होने वाले नुकसानात का अजाला करने के लिए कोशा हैं। पंजाब में 3 दरियाओं ने सैलाब के बायस तबाही मचाई। पंजाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल नहीं। सैलाब मुतासरा शाहराओं की बहाली तेजी से जारी है।
स्मॉग की निगरानी और पेशगोई के मरकज़ ने आज की फोरकास्ट जारी कर दी। लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 155 रिकॉर्ड। रात 12 से सुबह 8 बजे तक AQI 180 तक जाने का इम्कान। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मॉग के खात्मे के लिए सबको मिलकर जदोजहद करना होगी। PIA का बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 25 अक्टूबर से शुरू होगा। पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट होंगी। दूसरे मरहले में लंदन की परवाजें भी शुरू की जाएंगी। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट की दुबई में ड्रामाई गिरफ्तारी। पुलिस ज़राए के मुताबिक पंजाब पुलिस की टीम ने दुबई पुलिस के साथ 2 इश्तहारियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। फ्लैट में दावत जारी थी। तीफी भट्ट भी शरीक था। पुलिस एहलकार ने तीफी भट्ट को पहचान लिया। दुबई पुलिस की हिरासत में है। रेड वारंट का अमल मुकम्मल होने पर तीफी भट्ट को जल्द लाहौर लाया जाएगा। जिना अस्पताल कराची के गायनी वार्ड में अंधी गोली लगने से खातून जाँ बहक। वार्ड के बाहर चहलकदमी करती खातून को सीने में गोली लगी। मलीर की रिहायशी फहमीदा की बेटी अस्पताल में जेर इलाज है। अस्पताल के बाहर 2 मुलजिम एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए फरार हो रहे थे। फायरिंग के दौरान चाय पीने जाता हुआ एक मजदूर भी जख्मी हुआ। पाकपतन में बावले कुत्ते का हमला, 3 खवातीन समेत 7 शहरियों को काट लिया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के MS डॉक्टर अब्बास भी डॉग बाइट का शिकार हो गए। तमाम मरीजों को ARV वैक्सीन लगा दी गई। शहरियों ने कुत्ते का ताक़ुब करके उसे मार डाला। मरियम नवाज का नोटिस, कमिश्नर शाहीवाल से रिपोर्ट तलब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की गवर्नर हाउस में मुलाकात। कराची और हैदराबाद के लिए जारी विफाकी तरक्याती फंड्स पर तबादला ख्याल। वसीम अख्तर का विफाकी फंड से सिंध में जारी तरक्याती काम रोकने पर इज़हार तशवीश। गवर्नर सिंध की फंड्स के मामले पर सदर और वज़ीर आज़म से बात करने की यकीन दहानी।